तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी छात्र छात्राएं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और उन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये है उन सभी छात्रों के लिए पेपर वन, यानी कि पेपर वन है ये। पेपर वन में आप लोगों को पढ़ना रहेगा राजनीति, सॉरी दोस्तों, हमारे पेपर वन में क्या पढ़ना रहेगा, तुलनात्मक राजनीति और सरकार। तो आज हम लेकर आए हैं उसी से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसकी प्रकृति या अर्थ या परिभाषा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति में क्या पढ़ना है और तुलनात्मक राजनीति का आखिर अर्थ क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जानेंगे कि आखिर तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। तो बिना कुछ समय गंवाए हुए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ दिया गया है थ्योरी कि आधुनिक राजनीति के अध्येताओं ने अपनी राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना और राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, अभिजन, नेतृत्व की भूमिका आदि अनेक नई नई अवधारणाओं के प्रयोग किए हैं। यानी जो राजनीति के अध्येता हैं यानी प्रवर्तक हैं, या आप लोग उनसे वैज्ञानिक या विद्वान जो भी बोल सकते हो, वो जो हैं उन्होंने क्या किया है कि राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था को रखा है, उसके साथ साथ राजनीतिक संस्कृति को भी रखा है, राजनीतिक संरचना को भी रखा है और राजनीतिक सामाजिकरण को भी रखा है, राजनीतिक विकास को भी रखा है। तो इन सब अवधारणाओं को रखने के साथ साथ इन सब का अंतर, यानी इन सभी अवधारणाओं का किसी अन्य अवधारणाओं या किसी अन्य देश की अवधारणाओं से तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका परिभाषा, जो मेन परिभाषा क्या बनती है कि इन नई अवधारणाओं में, ये तो आप लोग अवधारणा जान ही गए कि कौन कौन सी अवधारणा है। तो ये जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं में राजनीति व्यवस्था को एक आधारभूत अवधारणा माना गया है। क्या कहा गया कि जो ये अवधारणाएं हैं, नई नई अवधारणाएं चली हैं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक अध्ययन, तो ये सब क्या है, एक आधारभूत अवधारणा माना गया है, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इससे संबंधित हैं। जो अन्य सभी अवधारणाएं क्या हैं, इससे संबंधित हैं। राजनीतिक व्यवस्था को एक आधारभूत अवधारणा माना गया है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले तुलनात्मक अध्ययन को हम तुलनात्मक राजनीति की संज्ञा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीति जो होती है, तो आप लोग सिंपल सा एक अपना बना सकते हैं परिभाषा कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत, जैसे मैंने नीचे लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम कुछ देशों के संविधानों की समानता, असमानता, राजनीतिक संस्थाओं की तुलना इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग देशों की या दो से अधिक देशों की आपस में समानता, असमानता, वहाँ के राजनीतिक विचार, राजनीतिक संबंध, संविधानों इत्यादि की तुलना को ही हम, इत्यादि की तुलना का अध्ययन ही हम तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल सी परिभाषा। अब इसी के साथ साथ हमारे एक प्रवर्तक भी हैं यम कर्टिस के शब्दों में। अब यम कर्टिस क्या कहते हैं देख लेते हैं एक बार कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका, निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अब इनका बहुत ही आसान शब्दों में सुना जाए, देखा जाए तो क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा है कि तुलनात्मक राजनीति जो है राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और जो राजनीतिक व्यवहार हैं उनकी निरंतरताओं और समानताओं एवं असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण ही तुलनात्मक राजनीति होती है। अब देख लेते हैं आर ब्रायवंती के मतानुसार, इनके अनुसार क्या है, एक महोदय थे आर ब्रायवंती, कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान तथा व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते रहते हैं। अब
अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग जान सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में और उनके पहचान की जो व्याख्या की है, उनके राजनीतिक कार्यों में उनके संस्थागत को जो प्रभाव प्रकाशन करते हैं उनको प्रभावित करते रहते हैं, वही क्या है तुलनात्मक राजनीति। अब आप लोगों को मैं सबसे अच्छा और सबसे जो सरल भाषा है वो बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अनुमान लगाना है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का चुनाव और वहाँ का संसद या फिर वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था जो होते हैं, न्यायिक, न्याय वाला, तो ये सब जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका किसी अन्य देश यानी जैसे ब्रिटेन हो गया या फिर अमेरिका हो गया, इन या फिर चीन, तो इन सब के संविधानों से तुलना करना ही क्या कहलाता है, तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। अब इसी के साथ साथ देखते हैं हमारे एक महोदय और हैं, हंटिंगटन के अनुसार क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुझे तो भूमिका लगती है, या मतलब सॉरी दोस्तों, इनकी जो परिभाषा लगती है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हमको इन्हीं की लगती है। क्या कहा गया कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके राजनीतिक विकास आदि स्थिरता की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ होती हैं उनकी तुलना करने या करके राजनीतिक विकास और स्थिरता की जो व्याख्या करता है उससे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा इनकी मानी गई है। तो हंटिंगटन का परिभाषा आप लोग याद रखना, समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरे परिभाषा याद हो गई। अब देखते हैं एक और है हमारे महोदय, अल्मोंड और पावेल के शब्दों में, कहीं कहीं इनको आमंड और पावेल लिखा रहता है, कभी कभी अल्मोंड लिखा रहता है क्योंकि यल कहीं कहीं साइलेंट कर दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों और उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति क्या है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली और उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे कि अभी हंटिंगटन महोदय ने बताया था। फिर क्या है इसका उद्देश्य, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आल्मंड और पावेल ने कहीं अलग से लिया होगा अपना परिभाषा, इन्हीं सब प्रवर्तकों से अपनी परिभाषा चुराई है इन्होंने, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति देशों की राजनीतिक प्रणाली और उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है, ये कहा था हंटिंगटन महोदय ने। और ये जो राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, ये तो नॉर्मल परिभाषा है ही, तो इन सबको जोड़कर इन्होंने बताया है। अब देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति निम्न प्रकार से होती है। कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या आता है, तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाती है जिसमें ठोस आंकड़े और तथ्यों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है। इनका कहना है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें ठोस आंकड़े होते हैं और कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों के आधार पर राजनीतिक प्रणालियों का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। इसी के साथ साथ आता है अंतर्राष्ट्रीयता। अंतर्राष्ट्रीयता के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, क्या देखते हैं कि यह अध्ययन केवल किसी एक राष्ट्र की राजनीति पर आधारित नहीं होता है। इसमें क्या कहा था, अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत क्या आता है इसके अनुसार कि ये जो अध्ययन है ये किसी एक देश की नहीं है, बहुत सारे देशों की है, इसलिए बहुत सारे देशों को क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मान लिया जाता है। इनकी राजनीति पर आधारित है, बल्कि विभिन्न देशों की राजनीति प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। बहुत सारे देशों का ये बहुत राष्ट्रों का राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करता है, इसीलिए तुलनात्मक राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता है। इसी के साथ साथ विविध और व्यापक होता है। ये विविध और व्यापक विविधता पाई जाती है इसमें, और व्यापकता यानी फैला भी हुआ होता है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन के विषय अत्यधिक विविध और व्यापक होते हैं। इसमें शासन के विभिन्न रूपों से लेकर राजनीतिक, संस्कृति, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन शामिल होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अत्यधिक व्यापक और विविध होते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति, नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि शामिल होते हैं। अब देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा है कि संदर्भ में अध्ययन। तो संदर्भ में अध्ययन क्या है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में किया जाता है, जिससे यह समझा जा सके कि राजनीतिक प्रक्रियाओं पर क्या है, स्थानीय परिस्थितियों का क्या प्रभाव होता है। क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक प्रणालियां अध्ययन हैं उनका सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाता है।
जिससे क्या क्या समझा जा सके कि जो इनके राजनीतिक प्रक्रियाएँ हैं स्थानीय परिस्थितियों में किस प्रकार से हैं, क्या प्रभाव आखिर डालती हैं। तो ये था राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति और उसका परिभाषा, उसके साथ साथ उसकी प्रवृत्ति, उसका अर्थ। तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत ही जल्दी पूरा एक महासंग्राम वाला वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा पर ही एक विशेष वीडियो बना दिया जाए। तो इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का ही सिर्फ एक इकलौता वीडियो है। इसी के साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो महासंग्राम वाली मिल जाएगी, बहुत ही जोरदार से रहेगी, और उसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों का आने वाला है एग्जाम, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों का 8 तारीख को और 9 तारीख को एग्जाम है। तो एक है लोक प्रशासन के सिद्धांत, पेपर नंबर 2, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा केवल लोक प्रशासन के सिद्धांत पर, उसकी परिभाषा, अर्थ और प्रकृति। उसी के साथ साथ एक महासंग्राम वीडियो उस पर भी आएगा। उसी के साथ साथ आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करते रहना टेलीग्राम चैनल पर, और अपने एग्जाम की डेट भी बताते रहना जिन लोगों का भी आगे है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।